वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन ऑफ लॉकी सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। तो लॉकी सीजन 2 एपिसोड 4 के एंड सीन में हमने देखा था कि टीवीए अब खत्म हो रहा है, जिसका डर वहाँ पे मौजूद सभी टीवीए मेंबर्स के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो आगे क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम लॉकी को देखते हैं जो बिल्कुल वहीं पे खड़ा था जहाँ टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हुआ था। फिर वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे ये साफ पता चलता है कि लॉकी अब टीवीए के डिफरेंट टाइम में आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉकी फिर से टाइम स्लिपिंग करना स्टार्ट कर चुका है और वो टीवीए के अंदर ही भटक रहा है। लॉकी देखता है कि पूरा टीवीए खाली है, यहाँ एक भी इंसान नहीं है, और तभी उसकी नजर टीवीए के गाइड बुक पे पड़ती है, जिसे देख के उसे वो अपने पास ही रख लेता है। फिर आगे लॉकी देखता है कि उसके आसपास के सभी चीजें एक रस्सी की तरह बन के खत्म हो रही थी, और तभी लॉकी फिर से टाइम स्लिप की वजह से कहीं और पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर आगे नेक्स्ट सीन शिफ्ट होके हो जाती है कैलिफोर्निया में, जहाँ साल चल रहा होता है 1962, और हम देखते हैं कैसी को जो अपने दो साथियों के साथ जेल से भाग रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉकी भी टाइम स्लिप करके उसी जगह पर आ जाता है और वो कैसी को देखकर खुश हो जाता है और वो उसे अपना दोस्त समझ के उसे मदद मांगता है, और कैसी लॉकी को पहचानने से इनकार कर देता है और बोलता है कि कौन कैसी और कौन हो तुम, जिससे ये साफ पता चलता है कि कैसी अभी अपने रियल टाइम में है और इस टाइम में वो टीवीए के लिए काम नहीं करता था, इसीलिए वो लॉकी को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। और इससे पहले कि लॉकी उसे कुछ बता पाता वो फिर से टाइम स्लिपिंग करके कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हंटर B-15 को, जो 2012 के न्यूयॉर्क में थी, और हम यहाँ देखते हैं कि हंटर B-15 अपने रियल टाइम लाइन में एक डॉक्टर है। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉकी भी टाइम स्लिप करके उसके सामने आ जाता है और तुरंत गायब भी हो जाता है। उसके बाद हम मॉबियस को देखते हैं जो ओयो नाम के एक सिटी में सेल्समैन का काम करता है, और यहाँ भी सेम वही होता है। मॉबियस भी लॉकी को नहीं पहचानता और इससे पहले लॉकी उसे कुछ समझा पाता वो फिर से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑबी को, जो 1994 के कैलिफोर्निया में था। ऑबी अपने रियल टाइम लाइन में एक राइटर होता है जिसकी बुक्स कोई नहीं खरीदता, और साथ ही वो एक साइंटिस्ट भी होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉकी भी टेलीपोर्ट होकर ऑबी के सामने अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर ऑबी बिल्कुल डर जाता है। फिर लॉकी ऑबी को समझाता है और उसे पूरी बात बताता है, और ऑबी उस पर विश्वास भी कर लेता है। फिर ऑबी पूछता है कि मुझे तो इस वक्त टीवीए के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम इस पर आगे कैसे काम करेंगे, और अगर अभी से मैं इसे स्टार्ट भी करता हूँ तो पता नहीं इसमें कितने साल लगे, शायद पूरी जिंदगी। और ऑबी की ये बात सुनकर लॉकी को याद आती है वो बुक टीवीए की जो उसने स्टार्टिंग में अपने पास रखी थी, और फिर वो बुक लॉकी ऑबी को देता है, और जब ऑबी देखता है कि ये बुक मैंने ही लिखी है तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ऑबी लॉकी से बोलता है कि ये टाइम स्लिपिंग को तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम उन्हीं के पास टाइम स्लिप कर रहे हो जो कि तुम्हारे करीबी हैं, बस तुम्हें इसे समझना होगा। फिर ऑबी बताता है कि तुम बिल्कुल उस जगह पे वापस जा सकते हो जहाँ से तुम टीवीए को बचा सको, और इसके लिए तुम्हें तुम्हारे सभी साथियों को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे उन सभी का ऑरा कनेक्ट हो सके। फिर आगे ऑबी उस टीवीए गाइड बुक की हेल्प से टेम्पोर्ट को बनाना स्टार्ट कर देता है, और वहीं लॉकी फिर से टाइम स्लिपिंग की वजह से मॉबियस के पास पहुंच जाता है। इस पर लॉकी मॉबियस को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है ताकि वो टीवीए और अपने रियल लाइफ में रह रहे बच्चों को बचा सके, और तभी वहाँ ऑबी आ जाता है और बोलता है कि उसने टेम्पोर्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद लॉकी इसी टेम्पोर्ट की हेल्प से सभी साथियों को लेकर आता है, पर जब वो सिल्वी के पास जाता है तो सिल्वी उसे पहचान लेती है, पर वो उसका साथ देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद लॉकी वापस आकर सभी लोगों से ये कहता है कि तुम सब वापस चले जाओ, क्योंकि अब हम इस प्लान पे काम नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी जिस टाइम लाइन में थी वो अब धीरे धीरे तबाह होने लगती है, जिसे देखकर वो सीधा लॉकी के पास आ जाती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट होती है इस एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग सीन। जिस टाइम लाइन में वो सभी लोग खड़े होते हैं वो भी अब धीरे धीरे तबाह होने लगती है, और लॉकी के सामने वहाँ पे मौजूद सभी लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, और इसी मोमेंट पे लॉकी अपने इस टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लेता है और ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने से कुछ देर पहले पहुँच जाता है, जहाँ फिर से वो सभी सीन रिक्रिएट होने लगती है। फिर से सिल्वी आती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद लॉकी बोलता है कि मैंने कर लिया, मैंने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर कहाँ कब और कोई की कोई अहमियत नहीं है, अब मैं अपनी कहानी फिर से लिख सकता हूँ। और यही बोलकर लॉकी उस जगह वापस पहुँच जाता है जहाँ वो विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के पास भेज रहे थे, और ये सीन सच में बहुत ही एपिक था। और इसी के साथ सारे फैंस के लिए एक सस्पेंस छोड़कर ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।